हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बारे में। स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ जा सकता है। सबसे पहली बात तो कट ऑफ क्या जाएगा, सीट कितनी आ सकती हैं, जो बच्चे सेम स्कोर पे हैं और उनमें से कुछ बच्चों को कॉलेज मिल चुका है लेकिन ऑल इंडिया रैंक की वजह से आप लोगों को कॉलेज नहीं मिला है। सबसे ज़्यादा परेशान आप बच्चे होंगे, तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किन बच्चों को कॉलेज मिल सकता है। क्या स्ट्रे वैकेंसी राउंड के बाद आप एक और राउंड कट ऑफ जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे डिस्कशन करूँगा कि कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि लास्ट ईयर की तरह जैसे आपका नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो कम किए गए थे, कि स्टे वैकेंसी राउंड के बाद ऐसा इस बार पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। हर एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला सवाल यह है कि स्टे वैकेंसी राउंड के बाद क्या आप एक और राउंड कट ऑफ काउंसलिंग का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इसकी एक्सपेक्टेशन लेके अभी से मत चलिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो है काउंसलिंग प्रोसेस उतनी स्मूथली नहीं चली थी। कई सारी सीट ब्लॉकिंग, कई सारी परेशानी आपको लास्ट ईयर काउंसलिंग में देखने को मिली थी, जिसके बाद एक ऑर्डर के बाद यहाँ पे कोर्ट के ऑर्डर के बाद आपने देखा होगा यहाँ पे मेडिकल काउंसलिंग कमेटी एमसीसी ने एक राउंड स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया था, जिसमें यहाँ पे अलॉटमेंट यहाँ पे हुए थे। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे, लेकिन ये चीज़ अगर आप सोचें कि हर बार आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस अभी स्मूथली चल रही है। नए मेडिकल कॉलेज नए नए जैसे राउंड आते हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज नए को परमिशन मिलती है, तो उन कॉलेजों को ऐड कर दिया जाता है और काउंसलिंग प्रोसेस एक बहुत ही स्मूथ तरीके से अभी तक चली है। उतनी परेशानी यहाँ पे देखने को नहीं मिली है जो कि लास्ट ईयर थी, और उसको एमसीसी ने काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव इस बार किया हुआ था। कई कई सारी परेशानियाँ थी, स्टेट काउंसलिंग में भी थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन स्टेट ने भी अपनी काउंसलिंग इस बार स्मूथली रखने की कोशिश की है। दूसरा, मैं आपके पास बात करूंगा कि स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड जो होता है वो हर साल अगर आप देखेंगे तो जो डीम्ड की कुछ सीट्स रह जाती हैं, या फिर बात करें जो डेंटल्स की सीट्स रह जाती हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, उनके लिए एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे नीट का जो कट ऑफ मार्क्स हैं, उसको जो आपकी पासिंग कट ऑफ मार्क्स हैं उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि इस बार क्या सीट्स बचती हैं, बच्चों के मन में उन सीट्स के लेने के लिए क्या है, कि बच्चे उन सीट्स को लेना चाहते हैं या नहीं। ये सारी की सारी चीज़ें एमसीसी अपने स्तर पे यहाँ पे इन चीज़ों पे बात करती है और इस हिसाब से उन चीज़ों के लिए आगे फर्दर प्रोसीड करती है। तो ये दोनों चीज़ें थी जो बेसिक से थोड़े से डाउट थे। लेकिन अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट डाउट है कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो होगा उसमें कितनी सीट्स आ सकती हैं, कितना कट ऑफ जो है वो यहाँ पे नीचे जा सकता है, और साथ ही साथ स्टेट के कट ऑफ या फिर ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड, क्या सारी की सारी चीज़ें, उसके बारे में एक छोटी सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 और स्टेट कोटा राउंड 3, अब दोनों के कट ऑफ यहाँ पे हैं, दोनों का अलॉटमेंट आ चुका है। अब स्टूडेंट्स के पास दो ही चॉइसेस हैं, या फिर वो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 3 का जो अलॉटेड कॉलेज है उसको रखे हैं अपने पास, क्योंकि उसमें उन्होंने रिपोर्टिंग कर रखी है, उसमें उन्होंने बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो उसमें ले चुके हैं, या फिर उनको जो स्टेट में मिला हुआ है वो स्टेट का कॉलेज लें। यहाँ पे ये दोनों की दोनों चीज़ें स्टेट में भी, जैसे कल उत्तर प्रदेश को आपने देखने को मिला, अलग अलग स्टेट का कल राउंड 3 स्टेट कोटा राउंड 3 या फिर मॉपअप राउंड जिसको कहते हैं, उसका अलॉटमेंट आया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ स्टेट हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूपी के भी कुछ बच्चे थे, राजस्थान के बच्चे थे, हरियाणा के स्टूडेंट्स की बात करें, ऐसे कई सारे अगर बात करूँ स्टेट के, तो 100+ ऐसे बच्चे थे जिनको दोनों जगह सीट मिलने के चांसेस थे, और जिनको दोनों जगह जिनके पास सीट थी, उनके पास स्टेट में भी सीट थी, उनके पास ऑल इंडिया कोटा में भी सीट थी। अब ये वो बच्चे होंगे, इनको कोई एक सीट यहाँ पे डिसाइड करनी होगी, क्योंकि अगर आप ऑल इंडिया कोटा से मिली हुई सीट की तरफ प्रोसीड करते हैं तो आप स्टेट कोटा की सीट को नहीं ले सकते हैं। और अगर आप स्टेट कोटा की सीट को लेंगे तो फिर आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट आप नहीं ले सकते, और ऑल इंडिया कोटा की सीट नहीं लेंगे तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के आगे किसी भी राउंड के लिए वैसे ही आप एलिजिबल नहीं होते, फिर चाहे आप स्टेट की सीट लें या फिर ऑल इंडिया कोटा की सीट लें। मीन्स ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड में आप इतना बात समझ के रखिएगा कि जो बच्चे आपके सामने पार्टिसिपेटेड करेंगे उनको इससे पहले सीट नहीं मिली होगी, और वो बिल्कुल सीट बिना सीट के अलॉटमेंट, अभी तक कोई भी अलॉटमेंट नहीं आया होगा, और उनके पास पहले से भी कोई भी सीट वो होल्ड यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे, तो आपको फ्रेश आप कह सकते हैं टाइप के स्टूडेंट जो हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हर साल देखने को मिलता है कि 10 से 20 बच्चे ऐसे आ जाते हैं स्टे वैकेंसी राउंड में, जिनको स्टे वैकेंसी राउंड के पहले राउंड में बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था, जो 18,000 रैंक तक के आसपास के बच्चे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि, और जिनको एक्सपेक्टेशन रहती है कि आपके स्टे वैकेंसी राउंड में कई सारे ऐसे कॉलेजेस होंगे जो हाई कट ऑफ वाले कॉलेज होते हैं, और उनमें यहाँ पे सीट आ जाएंगी। लास्ट ईयर भी ये चीज़ देखने को मिली थी। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर का ऐसा मेडिकल कॉलेज था जिसका कट ऑफ काफ़ी हाई रहता था, लेकिन स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वो कॉलेज आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे स्कोर पे बच्चे को यहाँ पे मिल गया था। ऐसे ही आरएमएल लखनऊ भी ऐसा कॉलेज था जिसका कट ऑफ काफ़ी हाई ऑल इंडिया कोटा से रहता था, लेकिन वो आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के द्वारा आपको मिल गया था।
इन सभी कॉलेज की तलाश में कुछ बच्चे यहाँ पे वेट करते हैं। तो अब स्टेट वैकेंसी राउंड में अगर मैं आपकी सीट की बात करूँ तो आप स्टेट वैकेंसी राउंड में सीट ज़्यादा आप एक्सपेक्ट यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पे सीट देखेंगे तो आपको अच्छी खासी सीट आएंगी, ऐसा नहीं सीट आएंगी नहीं, सीट अच्छी खासी आएंगी। और अगर मैं आपसे बात करूँ हर एक स्टेट में आपको यहाँ पे सीट देखने को मिलेंगी। हर एक स्टेट के बेसिकली कुछ कॉलेज होते हैं, जैसे बेसिकली न्यू मेडिकल कॉलेज हुए तो आपको यहाँ पे सीट देखने को मिल जाएंगी, या फिर कई सारे ओल्ड मेडिकल कॉलेज होते हैं जिनका कट ऑफ काफ़ी हाई जाता रहा है लेकिन उससे अच्छा कॉलेज बच्चों को स्टेट में या फिर उससे पहले मिल चुका है, तो वो यहाँ पे ओल्ड जीएमसीज में भी सीट्स यहाँ पे कई बार देखने को मिल जाती हैं। यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, ये स्टेट भी हैं, यहाँ पे भी आप स्टेट वैकेंसी राउंड में आपको बेसिकली कुछ सीट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि स्टेट वैकेंसी राउंड है तो मुझे साउथ में ही सीट्स मिलेंगी या फिर मुझे नॉर्थ ईस्ट में ही सीट मिलेगी। नॉर्थ में भी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे इन स्टेट वैकेंसी राउंड में सीट्स वैकेंट होकर आती हैं और बच्चों को अलॉटमेंट यहाँ पर मिलता है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस हिसाब से चॉइस फिलिंग कर रहे हैं और आपका क्या ऑल इंडिया रैंक है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट्स उसी हिसाब से जाता है। साथ ही साथ स्टेट वैकेंसी राउंड में आप लोग अपने देख के पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि स्टेट वैकेंसी राउंड में आपको मालूम है कि एमसीसी का रूल क्लियर है। अगर आपको स्टेट वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिलता है, आप उसको नहीं लेते हैं तो आपको एक पेनल्टी देनी पड़ेगी, तो आप उस चीज़ को भी यहाँ पे देख के जाइएगा। कट ऑफ की अगर बात करें तो देखिए स्टेट वैकेंसी राउंड में आप कट ऑफ को ज़्यादा लो आप एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप सोचें कि अरे यूपी का तो कट ऑफ काफ़ी हाई चला गया है, लो चला गया है सॉरी, और यूपी के बच्चे स्टेट वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर यूपी के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यूपी के अलावा बहुत सारे स्टेट होते हैं, आप दिल्ली के भी देख लीजिए, आप दिल्ली स्टेट में कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, वो बच्चे ऑल इंडिया कोटा से कॉलेज देते हैं। राजस्थान का भी, राजस्थान का नो डाउट कट ऑफ 17-18,000 तक कट ऑफ जा रहा है, लेकिन फिर भी लेते हैं। अब हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा से बच्चे आते हैं, बिहार से बच्चे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और अच्छी सीट्स होती हैं, तो कई सारे बच्चे इसके लिए वेट भी करते हैं कि अच्छी सीट्स के लिए कुछ बच्चे यहाँ पे वेट करते हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ देखने को मिलेगी। तो कट ऑफ अगर बात करूँ कि आप मैक्सिममली सोच सकते हैं तो मैक्सिममली 700-800 रैंक बहुत ज़्यादा, मैंने बता दिया कि 700-800 रैंक तक आप सोच सकते हैं कि कट ऑफ में इतना वेरिएबल राउंड 3 से स्टेट वैकेंसी राउंड के कंपेरिजन में चेंजेस आएंगे, वो उतना आप मैक्सिमम सोच सकते हैं। बाकी डिपेंड करेगा सीट्स किस स्टेट से आ रही हैं और कितनी सीट्स आपके सामने यहाँ पर निकल के आ रही हैं। अभी क्या है कि स्टेट के अलॉटमेंट रिजल्ट कल के डेट में मोस्टली स्टेट के रिजल्ट आ चुके हैं इस मॉपअप राउंड के, तो उसके बाद डिसाइड देखने को ये मिलेगा कितने बच्चे स्टेट को ज्वाइन कर रहे हैं और कितने बच्चे स्टेट को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उस हिसाब से आपकी स्टेट वैकेंसी राउंड में क्या कट ऑफ रह सकती है वो उसके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कर लेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।